नमस्कार। ये वीडियो भारत में जो कुछ महान हस्तियां, बड़ी हस्तियां हुई, उनके मर्डर के बारे में जो खबरें आम पब्लिक को नहीं पता उनके बारे में है। 7 मर्डर के बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा। एक तो लाला लाजपत राय का मर्डर, इसके बाद भगत सिंह का मर्डर, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद का मर्डर, महात्मा सुभाष चंद्र बोस के डिसअपियरेंस, गायब होने की बात को, होमी जहांगीर भाभा का मर्डर और लाल बहादुर शास्त्री का मर्डर और राजीव दीक्षित जी के मर्डर के ऊपर। ये 7 बातें, इनके बारे में जो पब्लिक को जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो। लाला लाजपत राय का मर्डर किया था और डिस्ट्रिक्ट पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने। पुलिस सुपरिटेंडेंट स्कॉट ने पुलिस कांस्टेबलों को और खुद ने भी और पुलिस कांस्टेबलों को आदेश दिया था कि लाला लाजपत राय पे जम के लाठियाँ बरसाई जाए, और उन पे बहुत लाठियाँ बरसाई गई और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। और उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि लाला लाजपत राय गरम दल के सदस्य थे, जो कि मानते थे कि भाई अंग्रेज है वो लातों के भूत है, बातों से नहीं मानने चाहिए, इसलिए उग्र स्ट्रगल होनी चाहिए। लाला लाजपत राय गदर से कनेक्शन बना रहे थे। गदर एक क्रांतिकारियों की पार्टी थी, अमेरिका में वो संगठन बना रहे थे। लाला लाजपत राय हिंदुत्व में भी मानते थे, और जो सूडो सेक्युलर थे, दुरात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन्हें पसंद नहीं था। ये सब नरम दल के लोग थे। कांग्रेस के अंदर जो नरम दल थे, मोहन भाई, जवाहरलाल नेहरू, ये सब नरम दल के लोग थे। और अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय की हत्या इसलिए की ताकि मोहन भाई दुरात्मा गांधी उभर के आ सके। उस समय एक आम कार्यकर्ता दुरात्मा गांधी की बात को बकवास मानता था कि ये चरखा घुमाने से आज़ादी आएगी, अनशन करने से आज़ादी आएगी, भजन गाने से आज़ादी आएगी, ये सब बकवास है, टाइम पास की बात है, ये तो अंग्रेज़ों को फ़ायदा कराने की बात है। और दुरात्मा गांधी क्यों इस बात को प्रोत्साहन देते थे? क्योंकि वो देखते थे कि इस तरह की बात वो कहेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया उनकी फ़ोटो छापेगा, अंग्रेज़ों का जो मीडिया है वो उनकी पब्लिसिटी करेगा, रेडियो पे उनको ज़्यादा कवरेज मिलेगा, अखबारों में उनको ज़्यादा कवरेज मिलेगा। जो उद्योगपति है जो अंग्रेज से कनेक्टेड थे, टाटा बिरला, वो ज़्यादा फंडिंग देंगे। और वही हुआ, लाला लाजपत राय की फंडिंग सब खत्म हो गई, और मोहन भाई की फंडिंग उस जमाने के करोड़, यानी आज के हिसाब से तो 1000-2000 करोड़ से ऊपर हो गए, उनको टन के हिसाब से पैसा मिलने लगा। मोहन भाई को मैं दुरात्मा गांधी कहता हूँ, या धूर्तात्मा ये भी कह सकते हैं, धूर्तात्मा गांधी। तो लाला लाजपत राय के मर्डर से सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला दुरात्मा गांधी को और जवाहरलाल नेहरू को। और इसीलिए दुरात्मा गांधी ने स्कॉट के खिलाफ हत्या की कंप्लेन हो सकती थी, क्योंकि जिस तरह से लाला लाजपत राय की पिटाई करके उनका मर्डर किया गया, पुलिस अफसर के सामने भी केस हो सकता था। उस ज़माने की आईपीसी में भी ये प्रोविज़न था, सेक्शन 302 में, कि यदि किसी 304 और 302 में कि यदि किसी व्यक्ति की पुलिस यदि किसी व्यक्ति की मार के हत्या करती है तो पुलिस अफसर के सामने केस हो सकता है। लेकिन दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने दोनों ने इसका विरोध किया कि स्कॉट के सामने कोई केस नहीं होना चाहिए, और इसीलिए महात्मा भगत सिंह और महात्मा चंद्रशेखर की श्रद्धा जो थोड़ी उनको थी नहीं, दुरात्मा गांधी में कोई श्रद्धा थी नहीं, पर जो थोड़ी बहुत थी वो ख़त्म हो गई। और यदि ये केस किया गया होता और यदि स्कॉट को सजा हुई होती तो शायद महात्मा भगत सिंह को उनकी हत्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दुरात्मा गांधी ने जनरल डायर के खिलाफ केस करने से भी मना किया था। काफ़ी कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि हमें ये फॉर्मल डिमांड वाइसरॉय के सामने रखनी चाहिए कि जनरल डायर के सामने केस हो और उसको आजीवन कारावास की या फांसी की सज़ा हो। लेकिन दुरात्मा गांधी ने मना कर दिया, क्योंकि वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया और अंग्रेज़ों के जो मीडिया थे उनसे कवरेज चाहते थे दुरात्मा गांधी, और उन्होंने देखा कि ऐसी बात करेंगे तो अंग्रेज़ उनका फंडिंग, जो मीडिया को फंडिंग जाता था, अंग्रेज़ जो मीडिया को फंडिंग देते थे दुरात्मा गांधी को कवरेज देने का, वो बंद कर देते, इसलिए नहीं कहा। तो लाला लाजपत राय का मर्डर अंग्रेज़ों ने इसलिए किया ताकि दुरात्मा गांधी को
फोकस मिल सके, एक कंपटीशन दुरात्मा गांधी का ख़त्म हो, आइडियोलॉजिकल कंपटीशन, फिजिकल कंपटीशन। और चूँकि फ़ायदा मोहन भाई दुरात्मा गांधी को हुआ था, दुरात्मा गांधी ने स्कॉट के खिलाफ किसी भी प्रकार की कंप्लेन करने से मना कर दिया था। दूसरा आता है महात्मा भगत सिंह के बारे में। महात्मा भगत सिंह को 24 मार्च शाम को 6 बजे फांसी होने वाली थी, उसके बजाय 23 मार्च शाम को 6 बजे फांसी हुई। दो कारण बताए जाते हैं कि 24 मार्च को दुरात्मा गांधी बहुत बड़ी स्पीच देने वाले थे कराची में। कराची में कांग्रेस का अधिवेशन था और उसमें पूरे दिन दुरात्मा गांधी अहिंसा, भजन गाना, सत्याग्रह, अनशन, बकरी का दूध ऐसी फिजूल टाइम पास बात पे पूरा प्रवचन देने वाले थे। और कार्यकर्ताओं ने ये तय करके रखा था कि वो मोहन भाई को घेर लेंगे, कुछ भी बोलने नहीं देंगे, उनके पास वहीं का वही वाइसराय को पास टेलीफोन कराएंगे, टेलीग्राम भिजवाएंगे कि आप भगत सिंह की, महात्मा भगत सिंह की फांसी रुकवा दो। तो दुरात्मा गांधी को पता था कि यदि भगत सिंह 24 मार्च को यदि जिंदा है तो उन्हें बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया जाएगा और पूरे दिन एक ही बात चलती रहेगी कि महात्मा भगत सिंह को बचाओ, महात्मा भगत सिंह को बचाओ। और अधिवेशन में एक बहुत बड़ी मांग खड़ी होगी और वो अधिवेशन है उस समय एक रायट का स्वरूप भी धारण कर सकता था, क्योंकि इतने सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं और सब एक ही बात कर रहे हैं। और यदि उस दिन फांसी हो जाती है तो हो सकता है शाम को बड़े पैमाने पर रायट वगैरह हो जाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि दुरात्मा गांधी ने वाइसरॉय को कहा था कि भगत सिंह को फांसी एक दिन पहले दो। ऐसा काफ़ी लोगों का मानना है कि दुरात्मा गांधी ने वाइसरॉय को रिक्वेस्ट किया था कि भाई आप भगत सिंह को एक दिन फांसी जल्दी दो। दुरात्मा गांधी चाहते ही नहीं थे कि भगत सिंह जिंदा रहे, क्योंकि भगत सिंह उनके काफ़ी कार्यकर्ताओं को खींच रहे थे। कार्यकर्ता एक के बाद एक मोहन भाई से दूर होके महात्मा भगत सिंह की ओर जा रहे थे, उनके विचारों से प्रभावित हो रहे थे। वो देख रहे थे कि दुरात्मा गांधी की बात बकवास है और भगत सिंह की बात सच्ची है। इसलिए खुद दुरात्मा गांधी चाहते थे कि जल्दी से जल्दी ये किस्सा ख़त्म करो। और 24 मार्च को कराची अधिवेशन में उनको कम से कम डिस्टर्बेंस हो, इसलिए उन्होंने वाइसरॉय को बोला था कि फांसी 23 मार्च को होनी चाहिए। महात्मा चंद्रशेखर आज़ाद के साथ भी इसी तरह का हुआ कि वो जवाहरलाल नेहरू से मिले। जवाहरलाल नेहरू, या तो उनका लास्ट नेम जवाहरलाल गाजी, ये कंट्रोवर्सी है कि उनका सरनेम नेहरू था या गाजी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि उनके दादा का नाम था गंगाधर या तो गंगा नेहरू, जबकि गंगाधर नाम के किसी भी व्यक्ति का नाम बहादुर शाह जफ़र के रिकॉर्ड में नहीं मिलता। वो बहादुर शाह जफ़र के पुलिस कमिश्नर थे, कोतवाल यानी शहर का पुलिस कमिश्नर। और उस समय शहर के पुलिस कमिश्नर में नाम आता है गयासुद्दीन गाजी का। गाजी यानी वो उपाधि है, गाजी यानी जिसने बड़े पैमाने पे काफिरों का कत्ल किया है, 1000, 2000, 5000। गाज़ियाबाद उसी के नाम से रखा गया है। गाज़ियाबाद एक कस्बा था, मोहल्ला था, जहाँ पे सिर्फ गाजियों को ही घर दिया जाता था। एक गाजी ने ही बसाया था, मैं नाम भूल गया उसका, सिद्दीकी गाजी, शमशुद्दीन गाजी, और उसने वहाँ पे एक मोहल्ला बसाया था। वहाँ पे घर सिर्फ गाजियों को दिया जाता था कि जिसने कम से कम 1000, 2000 काफिरों की कत्ल की हो, और उससे वो बाद में गाज़ियाबाद बना। तो ऐसा कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू के दादा का नाम गयासुद्दीन गाजी था। काफ़ी इतिहासकार ये बात मानते हैं, और इस तरह से जवाहरलाल का नाम जवाहरलाल गाजी होना चाहिए। तो चंद्रशेखर आज़ाद उनसे मिलने गए और ये कहा कि भाई आप महात्मा भगत सिंह की फांसी रुकवाइए। तो दोनों के बीच झगड़ा हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद फिर निकल गए, और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज़ों को बता दिया कि अभी अभी मेरे घर से चंद्रशेखर आज़ाद निकले हैं, और अंग्रेज़ों ने उनको घेर लिया और अल्फ्रेड पार्क में, जिसका नाम अभी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों ने उसकी हत्या कर दी। सुभाष चंद्र बोस के साथ कंट्रोवर्सी ये है कि जो कमीशन, बाद में 2 कमीशन अपॉइंट हुए, खोसला कमीशन और अभी मुखर्जी कमीशन, तो वो ताइवान गए, तो वहाँ ताइवान में इस तरह की कोई फ़्लाइट का एक्सीडेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला उन्हें, कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला कि इस दिन कोई फ़्लाइट एक्सीडेंट हुआ था। तो उस दिन उस एयरपोर्ट के लॉग में उस फ्लाइट के एक्सीडेंट का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो एक्सीडेंट में मृत्यु की बात है वो एक बकवास है। तो फिर सवाल आता है कि भाई सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ, तो उसमें बहुत सारी थियरियाँ हैं। एक थियरी ये कहती है कि जब जापान को सरेंडर करना पड़ा
तो जापान को ये ऑर्डर दिया गया कि आप यदि सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट करके अंग्रेज़ों के हवाले नहीं करोगे तो आपको मतलब आपके बहुत सारे अफसरों को मार दिया जाएगा। तो एक तरह का ट्रेड ऑफ करने के लिए जापानीज़ है वो कॉर्नर हो गया और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को अरेस्ट करके अंग्रेज़ों को सौंप दिया और बाद में अंग्रेज़ों ने उसका उनको मतलब मर्डर कर दिया होगा। अंग्रेज़ तो और सुभाष चंद्र बोस से बहुत डरते थे और नफरत करते थे। और ये बात दुरात्मा गांधी और दुरात्मा नेहरू दोनों को पता थी कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है। दूसरी थियरी यह है कि सुभाष चंद्र बोस है वो रशिया चले गए थे, लेकिन रशिया भी उस समय काफ़ी कमज़ोर हो गया था और ब्रिटेन और अमेरिका के प्रभाव में आ गया था। रशिया दो वजह से प्रभाव में आ गया था कि रशिया की सेना काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उस समय यदि अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर यदि रशिया पे हमला करते तो रशिया ख़त्म हो जाता। इसलिए रशिया को काफ़ी चिंता थी कि भाई ब्रिटेन और अमेरिका कहीं मुझ पर हमला ना कर दे। दूसरा, रशिया के पास ये 1945 टू 1950 की बात कर रहा हूँ, रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन थे। इसलिए रशिया अमेरिका से और भी डरता था कि यदि अमेरिका ने रशिया पे युद्ध कर दिया और न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो रशिया एकदम ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। इसलिए रशियन ने अब ब्रिटेन ने रशिया को बोला कि भाई आप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि रशिया ने सौंप दिया, या तो उनको गुप्त जगह पे उनको छिपा के रखा या कैद करके रखा। तो ये 3-4 थियरी है कि सुभाष चंद्र बोस रशिया में थे, या तो सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश के हाथ लग गए। पर जो भी हो, ये बात स्पष्ट है कि दुरात्मा गांधी और नेहरू दोनों नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस किसी भी कीमत पे इंडिया आए। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने रशिया को कहा कि आपको जो कीमत चाहिए ले लो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को मत छोड़ना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस यदि वहाँ आते तो उनकी पॉपुलैरिटी दुरात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी से तो 1000 गुना थी। दुरात्मा गांधी की आज़ादी के माहौल की बात कीजिए तो दुरात्मा गांधी की पॉपुलैरिटी नेगेटिव में थी, ज़ीरो नहीं नेगेटिव में थी, क्योंकि जो बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में कत्लेआम हुए, पाकिस्तान में कुछ 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, 20 से 40 लाख महिलाओं का अपहरण हुआ, 2 से 4 करोड़ हिंदुओं को भाग के आना पड़ा। इसकी वजह से 100% सिख और 50-80% हिंदू में दुरात्मा गांधी एकदम बदनाम हो चुके थे, क्योंकि उन्हीं की वजह से हुआ था जो हुआ। वो पार्टीशन उनकी वजह से नहीं हुआ, पर उन्होंने जो कहा कि भाई हथियार नहीं रखने चाहिए, उनकी जो दुरात्मा गांधी ने जो जहर पिलाया कि हथियार नहीं रखने चाहिए, तो उसकी वजह से हिंदुओं के पास नेल कटर भी नहीं था लड़ने के लिए। तो उसकी वजह से वो बड़े पैमाने पे मारे गए और भाग के आना पड़ा। तो उस समय यदि महात्मा सुभाष चंद्र बोस भारत में आते तो प्रधानमंत्री वही बनते, उनकी पार्टी को ही सारे वोट मिलते, दुरात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का पूरा पॉलिटिकल कैरियर वहीं का वहीं ख़त्म हो जाता। इसलिए जवाहरलाल नेहरू और दुरात्मा गांधी ने उन्हें भारत न आए ऐसा रशियनों को अनुरोध किया। और क्योंकि रशिया को भी अपने इंटरेस्ट भी देखने होते, हर एक देश अंत में तो अपने इंटरेस्ट देखता है, इसलिए उन्हें नहीं आने दिया। अब एक आदमी ने RTI के अंडर, राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर इन्फॉर्मेशन मांगी कि सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें दी जाए। तो रिप्लाई ये आया कि ये इन्फॉर्मेशन हम इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इससे दूसरे देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। दूसरे देश कौन, ये नाम नहीं बताया गया, रशिया, ब्रिटेन, जापान, कौन से देश के साथ हमारे रिश्ते बताओ। तो इसमें मेरा ये मानना है कि हमें राइट टू रिकॉल PM का कानून आता है तो देश के नागरिक PM को धमका सकते हैं कि भाई सारे के सारे दस्तावेज तुम रखो वरना हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। और इसमें कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो या वाजपेयी की सरकार हो, उसने वो जो दस्तावेज है वो प्रजा के सामने नहीं रखे। दूसरा मर्डर होता है कि बात में करूँगा होमी जहांगीर भाभा के मर्डर के बारे में। होमी जहांगीर भाभा एयर इंडिया की फ़्लाइट से वापस आ रहे थे और उस फ्लाइट को उड़ा दिया गया। एक्सीडेंट बोला जाता है, ये इसको कवर अप करने के लिए एक्सीडेंट बोला जाता है, पर वो कोई एक्सीडेंट ऐसा कुछ होता नहीं है। होमी जहांगीर भाभा 2 वजह से अमेरिकनों को पसंद नहीं थे। एक तो वो न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे थे, वो कहते थे कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन होने चाहिए, जबकि अमेरिका चाहता था कि भारत के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो। दूसरा, होमी जहांगीर भाभा थोरियम पे भार देते थे।
कि न्यूक्लियर रिएक्टर है, पावर प्लांट, वो थोरियम बेस्ड होने चाहिए। यदि थोरियम बेस्ड पावर प्लांट बनते तो अमेरिका को बहुत नुकसान जाता, क्योंकि अमेरिका के अंडर में बहुत सारी यूरेनियम की माइंस हैं। अफ्रीका के देशों में जितनी यूरेनियम की माइंस है, ये ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम है, और इंडिया में यूरेनियम नहीं है। इंडिया में यूरेनियम कम है, थोरियम बहुत ज़्यादा है। तो होमी जहांगीर भाभा ने जो थोरियम पे भार दिया वो भी अमेरिका को पसंद नहीं था, इसलिए अमेरिका ने CIA ने उसमें बम रख के उनकी हत्या करवा दी। अंत में दूसरा एक नाम आता है जो हमारे महान नेताओं की हत्या हुई, उसमें प्रमुख नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री की भी हत्या हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि खुशी की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया। ये बहुत ही दयनीय बात है कि ऐसी बकवास बातें चैलेंज नहीं होती मीडिया में या तो पार्लियामेंट के अंदर, कि उन्हें इतनी खुशी हुई थी ताशकंद समझौता पे साइन करने के बाद कि खुशी की वजह से उन्हें हार्ट अटैक हो गया। उनकी पत्नी ने, उनकी धर्मपत्नी ने डिमांड की थी कि उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए, लेकिन उनका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो उनकी हत्या इसलिए हुई क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री सेना को मजबूत करना चाहते थे, और वो सेना को मजबूत करने की बात अमेरिका को भी पसंद नहीं थी, रूस को भी ज़्यादा पसंद नहीं थी। और अंत में देखो, हर एक देश है वो अपने इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचेगा। भारत के अंदर बड़े पैमाने पे हथियार बनने की फैक्ट्रियां हो, भारत की सेना आंतरिक रूप से मजबूत बने, सिर्फ इम्पोर्टेड हथियारों से नहीं, अंदर से मजबूत बने, वो कोई भी देश नहीं चाहेगा। कोई भी देश नहीं चाहेगा। अमेरिका नहीं चाहेगा, पाकिस्तान नहीं चाहेगा, चीन नहीं चाहेगा, रशिया भी नहीं चाहेगा, क्योंकि हमारे देश में बड़े पैमाने पे यदि हथियारों का उत्पादन होता है तो उसकी हथियारों की बिक्री कम हो जाएगी। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हो गई। और अंत में सातवां जो मैं केस डिस्कस करूंगा वो दीक्षित जी की हत्या के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि दीक्षित जी की हत्या हुई 30 नवंबर 2010 को, और ठीक है, कहने के लिए उनको भी हत्या को हार्ट अटैक की तरह खपा दिया जाता है। 28 नवंबर 2010 को उन्होंने माहौली में स्पीच दी थी। उस स्पीच का एक पोर्शन आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा, यूट्यूब की राइट टू रिकॉल ग्रुप चैनल पे। उस वीडियो का नाम है R04 दीक्षित जी सपोर्ट्स राइट टू रिकॉल, सॉरी RD04 दीक्षित जी सपोर्ट्स राइट टू रिकॉल। उसमें 28 नवंबर को उन्होंने ये कहा था कि हम देश में मुहिम चलाने वाले हैं स्वदेशी और राइट टू रिकॉल को लेकर, और काले धन को वापस लाने के लिए। देखिए, एक सितंबर अक्टूबर 2010 में ये एक माहौल स्पष्ट हो गया था कि देश में बहुत बड़ी मुहिम होने वाली है। और क्यों? क्योंकि लोगों में आक्रोश बढ़ रहा था। 2G स्कैम, महंगाई, आतंकवाद के खिलाफ सरकार एकदम लाचार नहीं, करप्ट है। उसके बाद ये सऊदी अरेबिया से पैसा आ रहा है तो कसब को फांसी नहीं दे रहे। बहुत सारे मुद्दे इकट्ठे हो रहे थे, इसलिए ये स्पष्ट हो गया था कि बड़े पैमाने पे जन आंदोलन अब होने वाला है। तो दीक्षित जी चाहते थे कि जन आंदोलन हो राइट टू रिकॉल के मुद्दे पे, काले धन के मुद्दे पे, स्वदेशी के मुद्दे पे, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे। लेकिन कुछ लोगों को ये समस्या हल नहीं करनी थी, उनको टाइम पास में इंटरेस्ट था और लोकपाल के कानून में इंटरेस्ट था। जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे जिंदाल है, रिलायंस, जिंदाल और मल्टीनेशनल कंपनियां खास करके वॉलमार्ट वगैरह, उनको जन लोकपाल का कानून चाहिए। जन लोकपाल का कानून क्यों चाहिए? कि फिलहाल उन्हें हजारों अफसरों को, मंत्रियों को, MLA को रिश्वत देनी पड़ती है। यदि जन लोकपाल सिस्टम देश में आ जाता है तो उन्हें सिर्फ 11 लोगों को रिश्वत देनी पड़ेगी और उनका काम आसान हो जाएगा। इसीलिए आप देखो कि जन लोकपाल के आंदोलन को जिंदाल ने काफ़ी सपोर्ट किया था, क्योंकि उसका काम आसान हो जाएगा। अभी इतने सारे देश में उसको, पूरे देश में स्टील की फैक्ट्रियाँ डालनी है, कोयले की खाने चाहिए, लोहे की खाने चाहिए, और हर एक जगह उसे कलेक्टर, MP, MLA, मिनिस्टर को रिश्वत देनी पड़ती है। और उसके बजाय यदि जन लोकपाल सिस्टम आता है तो 11 लोगों को रिश्वत दो और बाकी जो भी कलेक्टर टांग अड़ाता है, जन लोकपाल को बोलो कि उसको करप्शन का केस डाल के उसको अरेस्ट करवा दो। दूसरा एक तरह का टाइम पास भी चाहते थे कि लोगों को टाइम पास करा दो, उनका गुस्सा निकल जाए, लोग थक जाए, उसके बाद वो जन आंदोलन का नाम लेना ही भूल जाए।
तो मैं ये नहीं कहता कि लोकपाल वाले लोगों ने दीक्षित जी की हत्या कराई, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो दीक्षित जी की हत्या करा पाए। उन पर मैं ऐसा आरोप डाल भी नहीं रहा। लेकिन जो लोग, जो कॉरपोरेट लॉबीज, वॉलमार्ट है या तो बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, मिशनरी, उनकी जो लॉबी है, जो कि राइट टू रिकॉल पे मूवमेंट नहीं चाहती थी, काले धन पे मूवमेंट नहीं चाहती थी, और ये स्वदेशी पे मूवमेंट नहीं चाहती थी, और चाहती थी कि भाई जन लोकपाल पे ही मूवमेंट हो, जो लॉबियों ने इसका मर्डर कराया होगा, ये मेरा मानना है। तो मैं संक्षिप्त में फिर से कहूँगा कि लाला लाजपत राय की अंग्रेज़ों ने हत्या इसलिए की ताकि दुरात्मा गांधी को फ़ायदा हो, उसका नाम बड़ा हो, कंपटीशन ख़त्म हो जाए दुरात्मा गांधी का, और दुरात्मा गांधी ने स्कॉट के खिलाफ केस हो सकता था पीट पीट के मार डालने का, वो केस नहीं होने दिया। महात्मा भगत सिंह को फांसी एक दिन जल्दी हुई और उसमें भी फ़ायदा दुरात्मा गांधी को हुआ। महात्मा चंद्रशेखर की खबर जवाहरलाल नेहरू ने दी थी अंग्रेज़ों को कि भाई ये आदमी अभी अभी मेरे घर से निकले हैं, और अंग्रेज़ों ने उसकी आल्फ्रेड पार्क में हत्या कर दी। महात्मा सुभाष चंद्र बोस एयर क्रैश में मरे ही नहीं थे, एयर क्रैश का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा। हो सकता है कि वो रशिया में छिप गए, और दुरात्मा नेहरू नहीं चाहते थे कि वो हिंदुस्तान आए, दुरात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे वो हिंदुस्तान में नहीं आए, इसलिए उन्होंने रूसियों को बोला कि आप उन्हें हिंदुस्तान मत आने देना। होमी जहांगीर भाभा की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में न्यूक्लियर वेपन बने और भारत थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम में प्रगति करे। लाल बहादुर शास्त्री की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो भारत की सेना को मजबूत करना चाहते थे। राजीव दीक्षित जी की हत्या इसलिए हुई क्योंकि वो जन आंदोलन खड़ा करना चाहते थे काले धन के ऊपर, राइट टू रिकॉल, स्वदेशी, महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर। लेकिन जो बिजनेस लॉबियाँ लोकपाल सिस्टम चाहती है देश में, उन्होंने उसकी हत्या कराई होगी। धन्यवाद।